जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, आपसे बात नहीं हो पा रही है और आप उनके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्या वो पर्सन मेरे बारे में सोचता है, सोचती है, या फिर उसकी लाइफ में हमेशा के लिए मेरी एंट्री ख़त्म हो गई कि अब वो मुझसे मिलना नहीं चाहता या फिर मुझसे मिलना नहीं चाहती, मुझसे बात नहीं करना चाहती। आपको डाउट रहता है कि समझ में नहीं आता कि उसके मन में मेरे लिए क्या है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि जिस पर्सन से आपकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी क्या अहमियत है उनके मन में, ठीक है। क्या वो आपसे प्यार करते हैं या फिर हमेशा के लिए आपको उन्होंने भुला दिया है, या फिर वो वापस आना चाहते हैं या फिर नहीं आना चाहते, ठीक है। चलिए अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, हमें पता है, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि रीडिंग रेजोनेट नहीं होती, आंसर ठीक से नहीं मिलता, तो कैसे मिलेगा। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें, ठीक है, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है और जितना आपसे रेजोनेट हो उतना लिया करें, बाकी औरों को छोड़ दिया करें। ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की कोशिश नहीं किया करें। कभी कभी क्या होता है कि पूरी रीडिंग रेजोनेट होती, कभी कभी थोड़ी बहुत होती, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती, तो थोड़ा समझदारी दिखाया करें, ठीक है। और अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जो पर्सन आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, आपकी बात नहीं हो रही है, उनके मन में आपको लेकर क्या है, उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, करंट फीलिंग क्या है। पहले ही कार्ड आया द चैरियट। कौन कहता ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते। स्ट्रेंथ। छोड़ के न जाओ साथिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। छोड़ के न जाओ पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। प्यार मैंने तुझसे है किया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। ओ पिया, ओ पिया। देखो कितनी अच्छी रीडिंग है आज की। ठीक है, जो पर्सन आपसे दूर है उनकी करंट फीलिंग और उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, ये हमें आज जानना है। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि अभी नहीं है, ठीक है। आ जाएगी, क्लैरिफाई करेंगे। तो साइन की आप टेंशन ना लें, सब आ जाते हैं। देखो दूर जाके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है। उनके मन में चल रहा है कि मुझे उससे मिलना है, मुझे उसके पास जाना है, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं गया या फिर मैं गई तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसका दिल दुखाया है, मैंने उसको छोड़ा है, नो कॉन्टेक्ट दिया है उसको, किसी और की खातिर उसको मैंने रुलाया है। और अब मैं अगर जाऊंगा या मैं जाऊंगी तो वो इंसान मुझे माफ़ नहीं करेगा या मुझे माफ़ नहीं करेगी। इसलिए पर्सन आपको खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी यादें इनको पल पल तड़पा रही हैं। पास्ट की चीज़ों को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत सोचना और आपके बिना रह नहीं पाना। ये रियूनियन करना चाहते हैं, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं ले पाए आपके लिए।
आपके साथ खड़े नहीं रह पाए, आपके लिए किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है? इतनी करेज, इतनी हिम्मत इनके साथ या इनके पास नहीं थी कि आपके लिए किसी के लिए किसी के साथ आपको एक्सेप्ट कर पाएँ या फिर स्टैंड ले पाएँ आपके लिए, ठीक है? आपने एक मदर की तरह इनकी केयर की, इनको प्यार किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी ये पर्सन आपके लिए वो सब नहीं दे पाए जो देना चाहिए था। ये पर्सन आज एक रिग्रेट की एनर्जी में जी रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते को खो दिया हमेशा के लिए। ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया, अब इस रिश्ते में शायद कुछ नहीं हो सकता और ऐसा लग रहा है कि ये मूव ऑन करने की कोशिश की, लेकिन अब ये इतनी एनर्जी में ऐसे आ गए ना, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में। इनको लग रहा है मैंने गलत डिसीजन ले लिया। मैंने मूव ऑन करने का जो प्लान किया था, आज मैं उसमें फँस के रह गया हूँ। अपने किए पे मैं पछता रहा हूँ या शर्मिंदा है अपने किए पे, ठीक है? ये 3 कप आपके गिरे हुए उनके बारे में सोच रहे हैं, जो पीछे 2 अ, हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि मेरे पास जो कुछ था, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। शायद रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता है और ये मन ही मन आपको माँग रहे हैं ईश्वर से कि रिश्ता ठीक करना है, मिलना है उससे, कुछ भी करके, ठीक है? इंटेलिजेंट हो सकते हैं ये, इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है? ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये पर्सन इतने पावरफुल हैं कि कुछ भी करने के लिए अब बेकरार हैं, बेताब हैं, ठीक है? दुनिया में घूम लिए, आपके जैसा कोई नहीं मिला, ठीक है? वो एक सॉन्ग याद आ रहा है, जाओ तुम चाहे जहाँ, याद करोगे वहाँ, कि एक लड़का दुनिया में है जो दे सकता है तुम पे जान, जाओ तुम चाहे जहाँ, याद करोगे वहाँ, ठीक है? तो ये दुनिया में कहीं भी घूम लिए, कहीं भी चले गए, रिश्ते बना के देख लिए, लोगों में जाके देख लिया, सबको आज़मा के देख लिया, आपके जैसा कोई नहीं मिला, आपके जैसा कोई नहीं इनको जचा, ठीक है? अब ये आपका प्यार, आपकी केयर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है एक ही साइकिल आप दोनों की लाइफ में बार-बार चला हो, अप्स एंड डाउन्स आए हों, ठीक है? बहुत ज़्यादा। आपने एक-दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, आप घूमे हैं एक-दूसरे के साथ, लॉन्ग ड्राइव पे कहीं गए हो, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन कहीं फ़ॉरेन कंट्री में रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। वहाँ से ट्रैवल करके भी ये आने का प्लान बना रहे हैं आपके पास, ठीक है? वहाँ से कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपका हाल पूछ सकते हैं। साइन सारे आ गए हैं क्योंकि द वर्ड आ चुका है, ठीक है? और आपका ऐसा नेचर देख पा रही हैं कि आप बदल गए हो। आप बदल गई हो या बदल गए हो कि अब आप इनके लिए इमोशनल तो नहीं हो फिलहाल। आप प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप इनकी किसी भी बात पे बिलीव नहीं करने वाले, भरोसा नहीं करने वाले, ठीक है? और ये देख रहे हैं कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी बेरंग हो गई है, ठीक है? बेजान हो गई है। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे मनाएँ, कैसे आपको अपनी लाइफ़ में वापस लेकर आएँ, कैसे आपको चेज़ करें, कैसे आपको अपने दिल की बात बताएँ, तो जस्टिस करना चाहते हैं। जस्टिस करना चाहते हैं, जब खुद पर बीत रही है तो पता चल रहा है किसी के जाने का दर्द क्या होता है, किसी के चले जाने का गम क्या होता है। जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि हम सामने वाले को कितना दर्द दे रहे हैं, ठीक है? अब उसी दर्द से ये पर्सन गुज़र रहे हैं। अब जब गुज़र रहे हैं तो ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं स्टक है ये पर्सन अपने आप में। एक जगह स्टक हो गए, इनका दिल-दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, करें तो क्या करें? आपको खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, ये दोस्तों के साथ ऐसे दिखा रहे हैं, मैं खुश हूँ, मस्त हूँ, लाइफ़ में आगे बढ़ रहा हूँ
और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन ये खुशी आपको देखकर ना आपका गुज़रा हुआ वक़्त याद आ जाता है। ये जानते हैं कि आप इनके बिना खुश हैं, मस्त हैं और इन्हें आपको याद करने का कोई ऐसा मौका छोड़ते नहीं हैं कि आपको याद ना करते हों। इन्हें पता है कि आपने खुद को स्टेबल कर लिया है। इनके बिना आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लिया है। अब आप इनको भूलने लगे हैं, आप इनकी ज़िंदगी से दूर जाने लगे हैं। तो ये पर्सन बताना चाहते कि रुक जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, करता हूँ। हाँ, मैंने गलती कर दी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने दिल से निकाल दिया तुम्हें। दिल से तो मैंने कभी निकाला ही नहीं। मेरी बेवकूफ़ी थी, मैंने तुम्हें दूर कर दिया खुद से और अब मैं दूर नहीं रहना चाहता। ये खुशी जो तुम देख रहे हो ना, ये पल भर की खुशी नज़र आ रही है। मैं बस दिखावे की ज़िंदगी जी रहा हूँ, ठीक है? ये किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ये अपने घर में खुशियाँ बाँटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि देखो, जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं है, जो हकीकत है वो दिख नहीं रहा है। मन की बात बताना चाहती हूँ, जब चाहता हूँ लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ। तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन खुश नहीं हूँ मैं। हाँ, ये जो भी चल रहा है बस एक दिखावा है। मुझे तुम्हारे केयर की ज़रूरत है, तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। वही प्यार, वही केयर, वही खुशियाँ मुझे वापस लौटा दो कि बहुत हो गया अब। ये जेलसी बर्दाश्त नहीं होती, ये तुम किसी और के साथ चले जाओ, ये मैं होने नहीं दूँगा। ठीक है? आपकी खामोशी इनको तड़पा रही है, परेशान कर रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में जी रहे हैं कि क्या ही करें। आपको ये ऐसे देख रहे हैं कि आपने खुद को कंट्रोल कर लिया, साइलेंट कर लिया, अब आप इनको मन की बात नहीं बता रहे हो, तो इन्हें बहुत बेचैनी हो रही। क्यों आप इनको मन की बात नहीं बता रहे? अब यही खामोशी इनको जानना है कि आखिर इतना खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या तुम्हें मेरे से मिलने का मन नहीं करता? ठीक है? ये पर्सन इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते, किसी की मदद लेना चाहते, किसी दोस्त की मदद लेना चाहते हैं, नहीं दूर रहना चाहते हैं। कहते हैं ना कि गलती का एहसास तो होता है बट देर से होता है। इनको एहसास हो रहा है आपसे दूर जाने का, छोड़ के चले गए बड़े शौक में, अब क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप इनके लिए क्या सोचते हैं। आपको लगता है आपके पर्सन आपके काउंटर पार्ट हैं, आपकी ज़िंदगी है, आपके सोलमेट हैं, आपकी ट्विन फ्लेम है। इनके बिना आपको रह पाना, इनके बिना आपका जी पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप खुद को बहुत ज़्यादा संभाल रहे हैं। ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप तो अपनी पावर में आ चुके हैं, अब इनकी बात सुनने वाले नहीं हैं। कभी कभी पर्सन शक भी करते हैं आप पर, स्पाई बहुत करते हैं, जजमेंट। थर्ड पार्टी इश्यू रहा है आप दोनों के बीच में, इसीलिए पर्सन आपको छोड़कर गए थे किसी थर्ड पर्सन की वजह से। वो थर्ड पर्सन इनका करियर हो सकता है, घर वाले हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, इनके थॉट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और किसी किसी की लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, जो कि ये पर्सन उसी को छोड़ के, सॉरी, उसके लिए आपको छोड़ कर गए थे। अब क्या लग रहा है, इनको आपके पास वापस आना है। ये पर्सन रिवर्स करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को जीवित करना चाहते हैं, पुनः वैसे ही रिश्ता चाहते हैं जैसा कभी हुआ करता था। ईश्वर से प्रे कर लेंगे, आपके आगे नहीं गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि अगर आपके आगे गिड़गिड़ाए तो शर्मिंदा हो जाएंगे, नहीं शर्मिंदगी महसूस होनी होगी, करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इनसे ताने मार सकते हो कि गए तो बड़े शौक में थे, अब क्यों आए मेरे पास, अब वहीं रहो, उसी के पास रहो, मेरे पास क्यों आए हो। ठीक है, तो इसलिए पर्सन आपसे नहीं कहना चाहते, इन्हें पता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा ताने मारने वाले हो, इनको सुनाने वाले हो, आप इनसे बहुत नाराज़ हो, इनसे गुस्सा हो, इनसे नफ़रत करते हो, इतनी नफ़रत हो गई है कि उसको मिटा पाना बहुत मुश्किल है। इनको ऐसा लगता है, बेशक आपके दिल में नफ़रत नहीं है, हाँ देखो, गिला शिकवा तो होना जायज़ है। अगर कोई इंसान दिल तोड़ के जाए, दिल दुखा के जाए, किसी तीसरे पर्सन के लिए मजबूरी में जाता है तो माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन किसी तीसरे पर्सन के लिए अगर इंसान छोड़ के जाए तो कैसे माफ़ करोगे उसे? नहीं कर सकते ना। तो
तो इन्हें लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे। आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, जो कि जिस दिन फूटेगा ना, आप इनकी ऐसी खबर लोगे ज़िंदगी में छोड़ के नहीं जाएँगे। तो ये जानते हैं इस बात को, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो और किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये सब हुआ है तहस-नहस, ठीक है? ये पर्सन दो राह पे खड़े हुए, ना इधर की है ना उधर की। ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत करते हैं, स्पाई करते हैं और शक भी करते हैं। आप इनके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, इनसे शादी करना चाहते हैं, इनसे कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज का, ठीक है? और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? अब आप सपने तो देखते हैं, लेकिन इनसे कुछ कहते नहीं हैं। अब आप अपना करियर बनाना चाहते हो, अपने आप पे फ़ोकस करना चाहते हो, ताकि इस पर्सन का आप जवाब दे सकें कि तुम मुझे छोड़कर गए थे, ये गलती तुम्हारी है। मैं खुद को काबिल बनाया, ये मेरी खुशकिस्मती है, ठीक है? ये पर्सन अपनी फीलिंग को छुपा सकते हैं आपसे। ये छुपा क्या रहे हैं? इनके दिल दिमाग में आप चल रहे हो, ये बता नहीं रहे हैं, ठीक है? और ये कन्फ्यूज़ भी हैं, अब क्या करें? कैसे चीज़ों को सही करें? कैसे मनाएँ आपको? कैसे आपके पीछे जाएँ? कैसे आपको अपने दिल में फिर से वापस लेकर आएँ? ठीक है? ये ऐसा दिखा सकते हैं कि आपके लिए आज भी करेज़ी हैं, हिम्मती हैं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो एक बार इन पे यकीन करो, एक बार फिर से भरोसा करके देखो, ठीक है? सुनो, मुझ पे यकीन कर लो, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा था। अब मैं बदल गया हूँ, मैं बदल गई हूँ। प्लीज़ मेरे पे यकीन कर लो। और ये कन्फ्यूज़ हैं, करें तो क्या करें? आपके पास आना है, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है, रिश्ता ठीक करना है, लेकिन आप इन पे भरोसा नहीं करोगे। पहले जैसा ट्रस्ट नहीं करोगे, आप बदल गए हो, क्योंकि एक टाइम होता है हर इंसान बदल जाता है। जब कोई टाइम ऐसा गुज़र जाता है, किसी-किसी को देखो कितने साल हो गए, 9 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए इस रिश्ते में, 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, ठीक है? और आप इनसे दूर हो, बात नहीं हो पा रही, तो इंसान कहाँ तक इंतज़ार करेगा? मूव ऑन तो करेगा ना, खुद के बारे में सोचेगा ना, एक के बारे में अपनी ज़िंदगी पूरी ख़राब नहीं कर सकता। ये जानते हैं कि हाँ, ये गुनहगार हैं आपके, इन्होंने गुनाह किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखा है, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो ये पर्सन अब चाहते हैं कि आप इन पे यकीन करें और ये फीलिंग को छुपाते हैं आपसे। दिल में हैं आप और दुआओं में माँगते हैं आपको, लेकिन दिखाते नहीं ऐसा। दिखाते तो ऐसा है कि ये इनकी लाइफ़ में सब कुछ बेटर है। आपकी ज़रूरत नहीं है इन्हें, लेकिन आपकी ज़रूरत है इनको। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है आपकी इनकी। क्यों नीड है? क्योंकि इनके दिल में आज भी कहीं न कहीं वो प्यार की, वो केयर की इनको ज़रूरत है। तभी तो ये प्रे कर रहे हैं कि वो मेरा पर्सन मेरी लाइफ़ में वापस आ जाए। हम दोनों के बीच में सुलह हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बेटर हो जाए, ताकि ये दिल में जो दर्द है ना, जो एक होता है ना रिग्रेट की एनर्जी में, उससे ये बाहर आ जाए, ठीक है? और इस पॉज़िटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं 10 10, ठीक है? और रियूनियन, ये पर्सन बदल कर आएँगे, चेंज होकर आएँगे। अब पहले वाली एनर्जी में नहीं आएँगे। हाँ, ये ऐसे दिखा सकते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है इनकी लाइफ़ में, लेकिन ऐसा है नहीं। और अगर ऐसा होता तो ये पर्सन कन्फ्यूज़ नहीं होते, बहुत मौज-मस्ती के साथ रहते। इनको जेलसी नहीं होती आपसे, ये खुद एक जगह स्टक है, इनका दिल-दिमाग काम ही नहीं करता, इनको मिलना है आपसे, सब कुछ ठीक करना है, सडनली कभी भी आपके पास आ सकते हैं। और देखो, आप दोनों का जो रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, ट्रू लव है और सच्चा प्यार है, तो ये पर्सन कितना भी दूर भाग ले, एक न एक दिन आपके पास आके नहीं रहेगा, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये है इनकी करंट फीलिंग, इनका नेक्स्ट एक्शन, जो आपके बारे में सोचते हैं आपसे दूर रह के, ठीक है? अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।